तो सारी आपने बता दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट सर्वव्यापी है। ये तो जैसे समय की मांग है, अपग्रेड तो क्या करने का सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सरकार मैडम सरकार की जब आम जनता तक ये जाए कि ये बजट ये बहुत दूरदर्शी बजट है। अक्सर देखा गया है हिंदुस्तान में सड़क ऐसा होगा ऐसा नहीं है, वो अलग व्यवस्था पूरी तरह एलकेजी आरकेजी की तरह वो तो 3 और ऐसा नहीं है। उसमें अभी तक चल रहा सब कुछ जगह चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसे मॉडर्नाइज कर देंगे। सर आपने बताया नवाचार क्या किया जा रहा है महिलाओं के लिए पंचायत विभाग से छीनकर, तो पंचायत विभाग को कमजोर कर दिया गया महिला बाल विकास को मजबूत करने के लिए, ऐसा क्यों, जबकि वो महिलाओं का विभाग था। ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सीकर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नागौर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना, और वो योजना कौन सी, नीतिगत योजना, पिक एंड चूज नहीं है, नीतिगत योजना के तहत बन रहे हैं। तो ये केंद्र के का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसके कारण से ये तो इसलिए बताने की आवश्यकता है। एक बार जो हमारी बात है, एक बार आप सुन लें, उसके बाद जो भी प्रश्न है उसका स्वागत है। मैं माननीय जंगलानी जी से आग्रह करता हूँ वे अपनी बात सम्मानित, यह अमृत महोत्सव का वर्ष है। हम आजादी के 75वां वर्ष, हमारा भारत कैसा होगा इसकी इस बजट के अंदर पूरी कल्पना की गई है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, सशक्त भारत बने, एक अलग पहचान वाला बने, और जिसके तहत ये हमारा देश एक विश्व के अंदर, जब यहाँ के युवा को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ के जो शासन में नींव लगी थी उसका अच्छा, गांव का जो सरपंच है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, उसकी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिला सुपरवाइजर के ट्रांसफिट पोस्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं हो जाएगा, इसीलिए मतलब पाठ पढ़ाते ही प्रश्न हो जाए तो अच्छी बात है। पाठ पूरा नहीं हुआ है, पाठ पूरा हो गया, पीरियड चेंज हो गया ना, टीचर चेंज हो गया तो फिर चेंज हो गया। ये मेरा कहना था, पूर्व प्राथमिक में क्या वही स्टाफ रहे। और विशेष रूप से एमएसएमई के लोगों को अधिक से अधिक सहयोग देकर के, आर्थिक सपोर्ट देकर के, उनमें 2,30,000 करोड़ ऐसा एमएसएमई में अंदर लोगों को सहयोग किया जा रहा है, ताकि उद्योग मजबूत होंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार वहाँ मिलेंगे। इसलिए रोजगार पे ध्यान दिया गया है। जो हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब इसे रोजगार का कुछ नहीं है, इसे सर्वाधिक रोजगार का यदि बजट कहा तो मोदी जी के बजट को कहा जा सकता है। इसलिए यह बजट हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ करके क्रांति करने वाला है। इसलिए राज्यों में भी, कैसे राज्यों को क्या मिला, राज्यों को 1 लाख करोड़ का इसमें सहयोग का भी प्रावधान है, जिसमें राजस्थान का भी है। ऐसा नहीं कि राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब केवल विपक्ष की आदत हो गई कि नरेंद्र मोदी फोबिया या आरएसएस फोबिया या बीजेपी फोबिया उनके दिमाग में है। वास्तव में यह बजट देश को मजबूत बनाते हुए विश्व में एक अलग शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे, ताकि हम जब 100 वर्ष के हो जाएं हमारी आज़ादी को, उस हमारा देश सुसंपन्न, एक अच्छा आत्मनिर्भर, अपने पाँव पे खड़ा होने वाला, और हमारे यहाँ का युवा विश्व के अंदर एक प्रकार का अपना डंका बजाने वाला। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसका ये पहला बजट संसद में पेश हुआ, तो भारत जब अपने 100 वर्ष पूरे करेगा उस समय हमारा भारत कैसा होगा, विश्व के अंदर विशिष्ट पहचान वाला हो। इसलिए यह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है, नए भारत के निर्माण का बजट है, और इसके अंदर जहाँ रोजगार के अवसरों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें अधिकतम आधारभूत संरचना पे खर्चा हो रहा है, और साथ में अधिकतम निवेश, सार्वजनिक निवेश उसके लिए आ रहा है। सार्वजनिक निवेश पिछले 6 वर्षों में 7 गुना बढ़ा है। एक समय 1,87,000 करोड़ निवेश होता था, आज वो बढ़ करके 7,40,000 करोड़ निवेश हो गया है। जीडीपी की रफ्तार 9.2% होने वाली है। जीडीपी हमारा पहले 1,10,000 करोड़ का था और आज वह 2,30,000 करोड़ है। तो जिस अर्थव्यवस्था है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 लाख लोगों को तो रोजगार ऑफिशियली मिल रहा है, लेकिन विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाओं से, हमारे निवेश से इनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रक्षा के अंदर बजट 58% से 68% हुआ है, और साथ में अब चूँकि
आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में बनना है तो यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट पे भी 25% इसको अधिक खर्चे को बढ़ाया गया है ताकि हमारा रिसर्च हो और हमारा जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए ई व्हीकल पे जोर दिया गया है। बैटरी की भी एक नई योजना बनी है और विशेष रूप से इस समय हम 3.8 करोड़ लोगों पे जल जीवन मिशन की तरह पानी पहुंच रहा है और जिसमें भी रोजगार के अवसर डेवलप होंगे। 80 लाख मकान 48,000 करोड़ से जो बनेंगे उस पर भी मकान बनेंगे और उसके अलावा 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यों की भी यहाँ पर वहाँ पे टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, कार्गो बनाए जा रहे हैं और शिक्षा के अंदर जो आज तक कोरोना के कारण जो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके उसके चैनल्स की व्यवस्था की है। पहले कुल 12 चैनल थे शिक्षा में, अब इसको बढ़ा करके 200 चैनल किया गया है, 750 ई लैब्स किया गया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, साथ में फ़ोन और इन सब के माध्यम इंटरनेट के माध्यम से एक अच्छा कंटेंट ई कंटेंट भी तैयार करने की इसके अंदर प्रावधान है। 400 वंदे भारत की ट्रेनें बनाई जा रही हैं, 8 रोपवे हैं। इस प्रकार ये सर्वांगीण बजट आधारभूत संरचना को सशक्त करने, निवेश सार्वजनिक इसमें व्यय हो, इसमें रोजगार के अवसर हो ताकि हम कृषि। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर ये बजट है। और इस बजट को आज तक जब बजट पेश होते आए हैं तो 1 साल के लिए बजट पेश किया जाता है, परंतु क्योंकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आने वाले 25 साल हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे मनाएंगे। उस लक्ष्य को लेकर इस बजट को पेश किया गया है। ये सर्व समाज, सर्व वर्ग सभी को ध्यान में रखते हुए ये देश इस दुनिया का सबसे सर्व शक्तिशाली राष्ट्र बने, ये विकसित राष्ट्र बने, ये परम वैभव पर पहुँचे, इस बात को लेकर इस बजट को ये बनाया गया है। और ये बजट विशेष तौर से आम जन के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सभी को साथ कर सभी को आगे बढ़ाने का अवसर देने के लिए, 60 लाख नए नौकरी पाने के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए, कई तरह के स्टार्टअप लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, पनपाने के लिए इसी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट आज तक का जितने भी बजट पेश हुए उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट है ये, और इसीलिए संदर्भ में आज आपके बीच में हम आए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने वाला है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारा भारत की तस्वीर कैसी हो, हम कैसा भारत को कैसा देखना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने 5 स्तंभों पर अपने पूरे बजट को स्थापित किया है। उन 5 स्तंभों में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जो है नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 मिलियन हो, और उस नाते से एमएसएमई को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उस एमएसएमई को जिसका रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए इस अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, उस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में नए ई हाईवे बनाने की बात, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे बनाने की बात, ई एक्सप्रेस वे 25,000 किलोमीटर ई एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिसमें बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जल परिवहन के साधन विकसित किए जा रहे हैं, नए नए बंदरगाह और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि माल की ढुलाई का काम आसानी से हो सके। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस जब तक नहीं होगा जब तक कि हम बहुत इजी नहीं करेंगे लोगों के लिए चीज़ें, और उन लोगों के लिए चीज़ों को इजी करने के लिए
बहुत सारे कानूनों में छूट दी गई है, नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को कैंसिल किया गया है और लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसी प्रकार की सरकारी मशीनरी में कोई लाल फीताशाही ना होकर के लोगों को सीधा लाभ दिया जा सके, ट्रांसपेरेंसी हो। गुड गवर्नेंस तब होगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल इंडिया के तहत जो लाभार्थी व्यक्ति है उस लाभार्थी व्यक्ति को सीधे उसके अकाउंट में लाभ दिया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को ई पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर, डिजिटल पोर्टल पर लाया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। कौशल युवा कैसे बने, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए रोजगार दिए गए हैं। मैं कृषि के क्षेत्र में कहना चाहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पॉम ऑयल जो हम विदेशों से आयात करते थे, उस पॉम ऑयल को आयात करना ना पड़े, इसलिए हिंदुस्तान में ही तिलहन की खेती को अधिक बढ़ावा दिया जा सके ताकि खाद्य तेलों की जो खपत है उस खपत की पूर्ति इंडिया से ही पूरी की जा सकते। तो इसलिए एमएसएमई में और समर्थन मूल्य पर जो चीज़ें खरीदी जाती थी उन समर्थन मूल्य की खरीद के बजट को दुगना किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में। तो इस तरह से ये चीज़ें कही गई है और साथ में हमारा जो रक्षा बजट है उस रक्षा बजट को भी 17% 16% बढ़ाया गया है। हमने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करना प्रारंभ किया है। अभी तक तो हम इंपोर्ट करते थे हमारे रक्षा के संसाधनों को, लेकिन अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में ये सभी जो उद्यम है वो स्थापित हो रहे हैं, उसमें रोजगार भी मिल रहा है। तो रोजगार की दृष्टि से भी बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को अपनी अर्थोपार्जन के लिए रोजगार भी मिल रहा है और हम इंडस्ट्री के माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं, हमारी सेना की पूर्ति कर पा रहे हैं और हम उनको विदेश में भी दे पा रहे हैं। तो सभी फिल्में, इसलिए ये समावेशी बजट है। महिलाओं के क्षेत्र में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रमोन्नत करने की बात कही गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना के तहत करोड़ों रुपयों का प्रोविज़न किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में चाहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे मजदूरी के क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हर जगह ये बजट जो है वो समावेशी बजट है और आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, आम लोग इसके पात्र हैं। इतनी बात करके मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ।